नमस्कार, मैं हूँ उषा और आज आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ ऑन द कॉस्मिक कनेक्ट। कॉस्मिक कनेक्ट एक ऐसा चैनल है जो साइकिक एबिलिटीज़ की इम्प्रोवाइजेशन, इसकी डेवलपमेंट पर लगातार काम कर रहा है। हम कोर्सेज भी रन करते हैं, पढ़ाते भी हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हूँ, हील भी करती हूँ और इसीलिए ये वीडियोस टाइम टू टाइम आपके लिए बनाती रहती हूँ ताकि आप घर बैठकर इनसे फ़ायदा लें। आप, आपके आसपास के परिवारजन इसको देख के प्रैक्टिस करें और इन चीज़ों को सोचें, समझें और फिर इनके साथ आगे बढ़ें। इसीलिए टाइम एंड अगेन ये वीडियोस आपके लिए मैं बनाकर लाती रहती हूँ। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाती रहूँ और कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं ऑरा के बारे में। ऑरा के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसमें ऑरा के बारे में काफ़ी डिटेल में बात किया गया है कि क्यों ऑरा और क्यों उसे स्ट्रेंथन करना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस ऊर्जा को फर्दर कैसे मैनेज करें। अगर इम्पैक्ट हो गई तो अब कैसे करें, टेक्निक है। तो इस टेक्निक को कैसे सीखा जाए, बहुत ही सिंपल है। ऑरा क्लीनिंग कैसे करनी है, ऑरा को एनर्जाइज्ड कैसे रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड कैसे रखना है। तो अब इस चीज़ को हम एक टेक्निक के माध्यम से सीखेंगे। ऑलराइट, so press that bell icon and immediately like and share the video। अब इस वीडियो में आगे तक मैं इसके एंड में दूंगी आपको एक रेमेडी, तो इसलिए अंत तक बने रहें। अब बात कर रहे हैं ऑरा के बारे में। ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपके शरीर से 3 इंच बाहर एक ऊर्जा के फ्रेम में आपको रखती है। ये आपका प्रोटेक्टिव फील्ड है जो आपको बाहर से आने वाले किसी भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो किसी दूसरे की एनर्जी से आपकी एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो, डिप्लीट हो रही हो, कोई कंट्रोल की भावना रखता हो, कोई इविल आए हो, इन सभी चीज़ों से आपको बचाती है। अब हम पर प्रभाव तब तक नहीं पड़ता जब तक हम सुरक्षित रहते हैं अपने इस ऑरिक फील्ड के अंदर। बट जैसे जैसे ये डिप्लीट होना शुरू होता है वैसे वैसे हमें दिक्कतें होती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि करा क्या जाए। अब अगर हमें लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम्स हैं और हमारा ऑरा डिप्लीट हो रहा है, नंबर 1, आइडेंटिफाई द सिम्टम्स। इसका पहला सिम्टम है फियर का अचानक आपकी प्रवृत्ति में कॉन्टिन्यूसली आना, तो फियर आना शुरू हो जाएगा। सेकंड, एंजाइटी को जन्म देना, रातों में नींद बार बार खुल जाना और सबसे ज़्यादा हम लोगों को और हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड हमें अलर्ट करता रहेगा, हमें कुछ करना चाहिए। तो अराउंड 3 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, 3:30 बजे आप उठकर बैठ जाएंगे। वो ड्रीम्स आपको हॉन्ट करेंगे जो कॉन्स्टेंटली आपके, और ये ड्रीम्स आपको ये नहीं कह रहे कि डर जाओ, ये ड्रीम्स ये कह रहे कि इस तरीके की घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं या इस तरीके की चीज़ें आप आसपास एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये आपका मेटाफोरिकल, व्हेन आई से मेटाफोरिकल यानी एक विजुअलाइजेशन है। आपको किसी ने धक्का दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको धक्का देके गिरा देगा। इसका मतलब है कोई आपसे इस तरीके से कनाइव करेगा, आपको डिसीव करेगा, आपके मन को चोट लग सकती है और आपके ही आसपास वाला आपके ऊपर कोई प्रहार या कोई मेंटल या आप किसी नुकसान में आ सकते हैं किसी जान पहचान वाले के थ्रू, अगर आप इस तरह की एक चीज़ को देख रहे हैं इन द ड्रीम। फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, हमारे कुछ लॉस हो सकते हैं, हमें कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं, हमारा चलता हुआ बिजनेस अब ट्रबल में आ सकता है, इस तरीके की। और ये फियर ही है जो आपको इन सब चीज़ों को महसूस करवा रहा है। आने वाले समय का अंदेशा, हमारा ऑरिक फील्ड डिप्लीट हो रहा है, वीक हो रहा है, हमें लग रहा है कोई हमें बुरी नज़र से देखता है, कॉन्स्टेंटली बुरी नज़र हमें फॉलो कर रही है। तो क्या करें, आप करना क्या है, टेक अ सोल्ट वाटर बोल, कोई भी एक प्लास्टिक बोल में आप नमक का पानी, जो नॉर्मल घर में नमक खाते हैं, बेस्ट इज हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट। अगर क्रिस्टलाइज सॉल्ट नहीं है, क्योंकि सॉल्ट अपने आप में एक क्रिस्टल है, पॉजिटिव आयनाइजेशन करता है आपके आसपास, इसे जब रखते हैं इसीलिए सॉल्ट लैम्प्स को चलाया जाता है। मैंने सेलेनाइन लैम्प अपने पीछे रखा है क्योंकि ये मच बेटर ऊर्जा प्रोड्यूस करता है और कॉन्स्टेंटली यहाँ, क्योंकि मैं एनर्जी वर्क करती हूँ, उसको प्यूरिफाई करता रहता है, एनर्जी चार्ज होती रहती है और हम एक अपर लेवल ऑफ एम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं। जो हम शेड करते हैं वो ये क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए क्रिस्टल चटकते भी हैं। खैर, उस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि ऑरा में जब ये प्रभाव आता है और हम ऐसा महसूस करते हैं, हमें आसपास अपने पूर्वाभास,
हमें तो पता ही है कि हमें नुकसान होगा। ये पता ही है, माने हम अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं। और ये डर से हो रहा है या माइंड हमें ये दिखा रहा है, ये दोनों ही समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इस स्टेज पर सबसे पहले शांति से बैठ जाएं। जैसे मैं बैठी हूँ, टेक अ प्लेस। स्पिरिचुअल प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस। घर में क्रिएट करें, गुरुद्वारे जाएं, चाहे मंदिर जाएं, जहाँ आपका मन लगे। आप वहाँ जाएं, पार्क में पेड़ों की छाँव में भी बैठकर आप अपने लिए एक स्पिरिचुअल कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन वी सिट, हथेलियाँ हमेशा आकाश की ओर हो, बोल आपने सामने रखा है। अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो बोल तो नहीं ले जा पाएंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मन ही मन इस तरीके से एनर्जी शेड करेंगे। बट वो टेक्निक अब हम बताएंगे। सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये कि आप घर में ये प्रक्रिया कर रहे हैं। अगर आप घर में ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो किस तरह करेंगे? दैट्स नेचुरल सराउंडिंग्स में या पब्लिक प्लेसेस पे कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं? फर्स्ट, सिट डाउन पीसफुली इन अ कॉर्नर created by you. When I say created, पीछे लाइट, रोशनी, अग्नि हर तरह की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो बिलीव मी, लाइटिंग अ लैम्प नेक्स्ट टू यू, a diya next to you, keeping a candle or a lamp can keep you highly purified and amplified. Now the crystal energy, यानी कि आपने जो रॉक सॉल्ट या जो सॉल्ट यहाँ हमने पिंक सॉल्ट पानी में घोल के रखा है बोल में, वो आपके सामने रखा है। हथेलियाँ आकाश की ओर, ध्यान, इनहेल, एक्सहेल, calm that mind of yours. एक और बार सांस लेंगे और जाने देंगे। दिन भर में जितनी बातें हुई उन सब को समेट लेंगे और इस समय उसको छोड़ देने का समय है। लेट गो। इनहेल, एक्सहेल। Now from the right hand, make a claw. पंजा सिर से लेफ्ट साइड से नीचे पैरों की साइड। पहला स्ट्रोक है जब हम इस नेगेटिविटी को, दिन भर की झंझनाहट, स्ट्रेस को अपने आप से दूर कर रहे हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम एक प्योरिफाइड ऊर्जा हैं। 2, 3, 4, 5। Now smooth the aura. ये स्मूथनिंग का स्ट्रोक। हम नेक्स्ट टाइम सामने लेके आए, राइट हैंड से ही क्लॉज बना रखा है अपने क्लॉज, ऊपर से नीचे तक हम इसे शेड करते हैं। 2, 3, 4 और 5वें स्ट्रोक में स्मूथ करेंगे। अब हाथ बदल लिए, लेफ्ट साइड। ये ध्यान रखें, मैंने बोला लेफ्ट साइड पर, ये मेरी राइट साइड है। जब आप लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं तो राइट हैंड यूज होगा, और जब आप राइट हैंड साइड पे आएंगे कि लेफ्ट हैंड यूज हो रहा है। आप कंफर्टेबली इसको 4 बार करेंगे, पैरों की तरफ ले जाएंगे और फिर स्मूथ करेंगे। इसमें आगे झुक के करने का कोई मतलब नहीं, बोल सामने है। आप इंटेंशन कर रहे हैं कि शरीर में जितनी भी स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी मुझ पर बाहर से आई है, उस सब को, या मैंने खुद ने विद इन प्रोड्यूस किया, उस सब को मैं इस शरीर से, मन से, मस्तिष्क से बाहर शेड करती हूँ। और ये हमारे ऑरा यानी एनर्जी बॉडी से धीरे से इस सॉल्ट बोल में जाकर नष्ट हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। ये अग्नि जो मेरे आसपास है, इसको और मेरे ऑरा को पॉजिटिवली एम्पलीफाई कर रही है और मैं एक सुरक्षित क्षेत्र में खुद को पाता हूँ। ऐसी ही कामना आपने करनी है। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ ऑरा क्लीनिंग। नाउ टुवर्ड्स द एंड, ये काम हमने कब करना है? मॉर्निंग में उठने के बाद, स्नान के बाद आप कर सकते हैं। जब आप पूजा करने जाएं तो पूजा करने से 5 मिनट पहले ये करें,
फिर ध्यान में बैठे, आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस वहाँ पर होगा। कुछ लोग ये भी मुझसे पूछते हैं, अगर पूजा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों, हम वहीं से क्यों नहीं ये ऊर्जा ले सकते हैं? देखिए, पूजा आप जब कर रहे हैं वो एक एम्पलीफाइड स्पेस है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड, कई बार हमारा जब बाहर से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है तो हमारा ध्यान पूजा में लग ही नहीं पा रहा और हम वहाँ बैठ ही नहीं पा रहे, इसलिए ऑरा क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब उनके साथ, इष्ट के साथ ध्यान लग गया, फिर तो आप सुरक्षा में हैं, वो सुरक्षा कवच आपको खुद ही देंगे, आपको अलग से चाहिए नहीं होगा। पर तब तक के लिए कुछ तो करना है ना कि हम वहाँ बैठे। नाउ विद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, संध्या में जब कर रहे हैं तो सनसेट के टाइम तक हम इसे करेंगे, रात को सोने से पहले हम इसे करेंगे। जो भी टाइम आप चूज करें, सनसेट के टाइम में करना बहुत उत्तम है, क्योंकि दोनों ही प्रहरी चेंज हो रहे हैं। उस टाइम आप शेड कर रहे हो, दिन भर का जो हम लेके आए हैं बाहर से शेड कर रहा है। कई बार लोग वर्किंग है तो नहीं कर पाएंगे, फिर नहीं करना वाली प्रॉब्लम नहीं, आप इसको रात में सोने से पहले कीजिए, ताकि मैं एक पीसफुल जर्नी, यानी जो मेरी नींद मुझे हीलिंग देगी वो मैं कंफर्टेबली ले सकूं। वहाँ कोई चिंता या कोई परेशानी मैं अपने बेड तक ना ले जाऊं। मेरे मन की जितनी भी दुविधाएं हैं सब शेड। कल एक नया दिन और मैं एक नई ऊर्जा के साथ अपना दिन शुरू करूंगा। कई लोग ये समझते हैं कि ये कोई तंत्र मंत्र की एक्टिविटी है तो खुले में करेंगे तो मेरा मजाक उड़ेगा। पहली बात तो इस तरह है नहीं, बट अगर फिर भी उन्हें लगता है तो वो बाथरूम में नहाने से पहले चौकी पे बैठ जाएं, अपना ऑरा क्लीन करें, नहाएं विद द इंटेंशन कि अब पानी के जो ये मग मैं डाल रही हूँ अपने ऊपर, ये पानी मेरे शरीर की समस्त मलिनता, टॉक्सिसिटी को निकाल रहा है और मैं एक फ्रेश ऊर्जा के साथ आज अपना जीवन शुरू करती हूँ। क्योंकि एक दिन में एक पूरा जीवन कंप्लीट है। अगला दिन जब आपको नई सांस, नया दिन मिलेगा और आप वो नया दिन शुरू करेंगे तो वो एक कंप्लीट जीवन रहेगा। हर रोज को अगर इस तरह, आज का यही टिप है, हर रोज हर दिन को एक नया जीवन समझकर जिए तो अगला दिन जो आने वाला है उसकी चिंता आपको नहीं सताएगी। फ्यूचर विल बी एग्जैक्टली प्यूरिफाइड, एम्पलीफाइड and the way you want it to be. So shed those fears with me here in this aura cleansing and charging meditation which I gave you. मेरे ही इस चैनल पर आपको मेडिटेशन और अब मैं साथ में कुछ ऑडियो और गाइडेड वीडियो मेडिटेशंस भी डालूंगी जिन्हें आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पर अब तक जो मैंने दिया वो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, उसे कभी भी जब आप मिले जाकर जरूर देखें। दिस वुड मोटिवेट मी, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दोज ऑफ यू हु फील दैट सर्टेन सिम्टम्स डू परसिस्ट, इसको कराने के बावजूद सीक द क्लैरिफिकेशन, दिस I might be able to help you, and there is another which is called dowsing therapy that might be able to help you. वो आपको प्लेलिस्ट पर जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद। दिस इज उषा साइनिंग आउट। बाय बाय।